का हाथ नहीं इनके ऊपर है, उतना उनके चाचा का हाथ है। बहुत बहुत आभार दादा। आप सभी की गरिमा में उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं और आदरणीय आंटी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैंने प्रथम मंच जिनके साथ साझा किया वो आदरणीय सुमन आंटी हैं, तो उनको पूरा बहुत बहुत बधाई देता हूं। और दादा मैंने पैरोडी लिखना छोड़ दिया है, अब मैं छंदों में बात करता हूं और आपका आदेश था तो एक छंद आपके बीच पढ़े देता हूँ। हास्य के लिए जाना जाता हूँ दादा, तो मैं एक छंद हास्य नहीं पढ़ता हूँ। आप स्वच्छंद हैं। कि प्यारी प्यारी लगती है जैसे मुझको वो परी और आंखों में वो काला चश्मा लगाए हैं। दादा मैंने कहीं श्रृंगार से पूरी तरीके से हास्य निकाला कि प्यारी प्यारी लगती है जैसे मुझको वो परी और आंखों में वो काला चश्मा लगाए हैं। वो बाल घुंघराले लगे जैसे किसी नागिन ते, बाल घुंघराले लगे जैसे किसी नागिन से कसी हुई चोटी कटी तक लहराए हैं। तो जिन घनी प्यारी जुल्फों को देख देख कर मन में हजारों ख्वाब हमने सजाए हैं। तो उन जुल्फों पे जो फिराया हाथ हमने, तो हाथ में 50 ग्राम जुए चले आए हैं। हाथ में 50। बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। और इसी के सबसे पहले मैं मंच को नमन करता हूँ और मेरी हार्दिक बधाई सुमन जी को आज उनकी कृति चेतना के पंख के अनावरण पर बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बेअदब लखनवी जी। हमारे अगर कोई साहित्यकार मित्र मुझसे छूट रहे हो नाम, सुमन जी को मुझे आपकी कृति के लोकार्पण के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और उससे ज़्यादा बधाई मैं इंजीनियर साहब को देना चाहता हूँ। कहते हैं लोग कि किसी भी सफल पुरुष के पीछे उसकी जो स्त्री होती है उसका हाथ होता है, लेकिन यहाँ तो परिस्थितियाँ उल्टी हो रही हैं कि किसी भी नारी को आगे बढ़ाने के लिए यदि पुरुष सहयोग न करे तो शायद बात नहीं बनती है। और इसी पर जो है किस तरह से हम सहयोग करते हैं अपने घर में अपनी पत्नी का, वो मैं एक छोटा सा वो रख रहा हूँ। देखें, चला देती है वो मोटर, मैं बर्तन मांज लेता हूँ, नहाने वो गई तब तक मैं सब्जी काट लेता हूँ, चढ़ा कर गैस पे बर्तन मैं सब्जी छोंक लेता हूँ। तब तक वहाँ से आवाज आती है कि बेअदब जी जरा ये कपड़े डाल दीजिए। तो सुखाने को दिए कपड़े मैं छत पे डाल देता हूँ। और इसी के साथ साथ छत पे जाने का मतलब एक पंथ दो काज। देखें वो दूसरा काज क्या है, घुमा कर खोपड़ी अपनी घरों में झांक लेता हूँ, और पड़ोसनी जो दिखी सुंदर मैं रिश्ता गांठ लेता हूँ। कोई साली कोई सलहज कोई भाभी मैं कहता हूँ, भले पत्नी नहीं चाहे दिलों में सब के रहता हूँ, भले बीवी नहीं चाहे दिलों में सब के रहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा अब तो आप शुभकामनाएं। इनकी मुलाकात मेरी जो अभी 1 महीना पहले हुई है, ये हमारे ज़िले की हैं। इस तरह मेरी बेटी हैं ये, और मेरे घर के पास ही इनका मायका है, इसलिए और भी बधाई शुभकामनाएं हैं मेरी, और आसमान तक उड़ें यही मैं चाहता हूँ। धन्यवाद सर। मैं आदरणीय सरवर लखनवी सर से सभी लोगों का स्वागत करते हुए मैं सुमन चौधरी जी के लिए ये कहना चाहता हूँ कि आपकी कविता में जो है वो एक बहुत ही लिरिसिज्म है जो कि मतलब मन को छू लेता है।
और जो शायरी की परिभाषा है वो मैं एक दोहे में अपने कहता हूँ, वो पूरा इनमें मिलता है कि शायर उसको मानिए जो हो बड़ा फ़कीर, शायर उसको मानिए जो हो बड़ा फ़कीर, दीवाना हो प्यार का आँखों में हो नीर, दीवाना हो प्यार का आँखों में हो नीर। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। मुझे मेरे को याद नहीं है मैंने पहली बार कविता कब सुनी थी मम्मी की, बट आई थिंक बचपन से मैं सुन रही हूँ। मेरे को समझ में ज़्यादा नहीं आता है क्योंकि आई एम नॉट गुड एट इट, बट आई कैन सी कि पीपल अप्रिशिएट हर पोइट्री, सो ऑब्वियसली शी इज़ गुड एट इट। और सच बताओ तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मम्मी इतनी ऊपर जाएंगी। बट आई एम प्राउड ऑफ हर, आई एम प्राउड ऑफ माई मॉम and I'm more proud of my dad. Without her support, obviously nothing can be done. And mom का talent, मम्मी बताती हैं कि बचपन में लिखती थी, बहुत छोटी थी तो सुनती थी रेडियो पे, उर्दू बहुत अच्छी आती है उन्हें। मुझे जब भी कुछ हिंदी में नहीं समझ में आता है तो मैं उनसे ही पूछती हूँ, मम्मी इसका मतलब क्या है, या उर्दू में कुछ नहीं समझ में आता है, मम्मी इसका मतलब क्या है, एंड शी ऑलमोस्ट ऑलवेज हैव एन आंसर। सो शी इज़ रियली टैलेंटेड एंड एज आई सेड आई एम प्राउड ऑफ हर। थैंक यू। छोटी बेटी ये बड़ा सहयोग करते हैं मेरी मम्मी का, और अब इन सारे बच्चों की ओर से, हम सब की ओर से मैं आदरणीय इंजीनियर साहब का, कमल सर का मैं सर आना पड़ेगा। बोलने का मौका है, बोल लीजिए। 2016-17 से स्टार्ट किया उन्होंने। लिखना तो बहुत पहले से कर लिया था, लेकिन इन्होंने एक पुस्तक निकाली, उससे मुझे भी हिम्मत कुछ लगी कि नहीं कुछ ये कर सकती हैं, तो फिर मैंने इनको और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दिया और घर गृहस्थी का सब जिम्मेदारी निभाते हुए इन्होंने यहाँ तक जो है पहुँची। मैं आप सब लोगों की तरफ से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह से आगे बढ़ती रहें और भविष्य में और अच्छा करके दिखाएं, और इसी तरह के मंचों पर आशीर्वाद मिलता है आप सब लोगों का। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी क्रम में मैंने माहिया तो नहीं, मैं एक बुंदेली चौकड़िया सुनाई दे रहा हूँ क्योंकि मैं बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ सर। एक चौकड़िया देखें। जी जी अभी बरसात का मौसम बीता है तो उसी पर एक दिन कि बदरा गिर रहे कारे कारे, बदरा गिर रहे कारे कारे, कैसे जे मतवारे, बदरा गिर रहे कारे कारे, के संग हवा के बहे जाए रे, संग हवा के बहे जाए रे, जैसे पर्वत प्यारे, बदरा गिर रहे कारे कारे, कैसे जे मतवारे, बदरा गिर रहे कारे कारे, जैसे चले नाव नदिया में, जैसे चले नाव नदिया में, बांधे पाल किनारे, बदरा गिर रहे कारे कारे। और अंतिम पंक्ति कि मंगल बरसो परे जे झोरा, झोरा बरसो परे जे मंगल, जे है पानी बारे, बदरा गिर रहे कारे कारे, कैसे जे मतवारे, बदरा गिर रहे कारे कारे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी क्रम में हम
आदर प्रेयसी की पायल में, प्रेयसी की पायल में प्रीति मुस्कुराती है। सुनिएगा मुक्तक को कि प्रेयसी की पायल में प्रीति मुस्कुराती है और नर्तकी के घुंघरू में, नर्तकी के घुंघरू में पीर खनखनाती है, नर्तकी के घुंघरू में पीर खनखनाती है। और शाम तक सुरक्षित घर, शाम तक सुरक्षित घर बेटी लौट आए तो, शाम तक सुरक्षित घर बेटी लौट आए तो माँ पिता की आँखों में जान लौट आती है, माँ पिता की आँखों में जान लौट आती है। सर एक कविता लिखी है, उसमें एक केंद्रीय भाव है, तीसरी पंक्ति में मुख्यतः प्रकट होता है। कुछ महिलाएं मेरे जीवन में आई, वो आप सबके जीवन में आती हैं, उनमें से रूप बदल जाते हैं। पहली महिला जब मैं पिता बना और मेरी गोद में आई बच्ची के रूप में, तो मैंने लिखा मेरी बाहों में झूल जाती है, मेरी बाहों में झूल जाती है, मुस्कुराती है जब मेरी बच्ची, रोशनी राह भूल जाती है। मेरी बाहों में झूल जाती है, मुस्कुराती है जब मेरी बच्ची, रोशनी राह भूल जाती है। दूसरी, जब मैं और बड़ा बना, पिता बेटे का बना और बेटा एक महिला को लेकर के घर में आया। द्युतिमती का मतलब होता है जगमगाती हुई, वर्तिका आप जानते ही। अब पंक्ति सुनिए, द्युतिमती वर्तिका प्रतीत हुई, द्युतिमती वर्तिका प्रतीत हुई, पांव छूने झुकी जो पुत्र वधू, एक विनय पत्रिका प्रतीत हुई। पांव छूने झुकी जो पुत्र वधू, एक विनय पत्रिका प्रतीत हुई। तीसरी अभी अभी आई है, थोड़े दिन पहले। ईश्वर करे आप सबके जीवन में आए, अगर ना आई हो तो। वो क्या करती है? नन्हे हाथों से सर दबाती है, खुद समय से दवा खिलाती है। मेरी बेटी की बेटी माँ बनकर वृद्ध नाना के पास आती है। नन्हे हाथों से सर दबाती है, खुद समय से दवा खिलाती है। मेरी बेटी की बेटी माँ बनकर वृद्ध नाना के पास आती है। अंत में हमेशा इन पंक्तियों से क्या करता हूँ, फाकों को भी मस्ती में जीते हैं, फाकों को भी मस्ती में जीते हैं, बस्ती बस्ती फरियाद नहीं करते और सच कहते हैं अथवा चुप रहते हैं। हम आशाओं के दीप जलाए बैठे हैं, ख्वाहिश तो परवान चढ़े है उनकी ही, ख्वाहिश तो परवान चढ़े है उनकी ही, कदम है मंजिल ख्वाब सजाए बैठे, कदम है मंजिल ख्वाब सजाए बैठे। भावनाएं की भावनाएं व्यक्त हुई और आपकी बहन की जो पुस्तक है उसका लोकार्पण हुआ। ये पूरा और मेरी छोटी बहन ने अपने जीवन में बहुत कुछ लिखा और बहुत अच्छे अच्छे कविताएं लिखी हैं, जिन्हें हमने भी पढ़ा है और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे दिल से मेरी कामना है कि वो इसी तरह कविताएं लिखती रहें, अपनी रचनाएं हर तरह की लिखती। लोग आए, मेरे सीनियर हैं, सबको मेरा नमस्कार। और मैंने शुरू से, जब से मैं बड़ी हुई, दीदी
अक्सर मुझे अपनी कविताएं सबसे पहले कुछ भी लिखती थी मुझे बताती थी, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आता, थोड़ा नहीं समझ, लेकिन बाद में उसकी मीनिंग जब जाती तो मैं पूछती थी इतनी भी गहराई हो सकती है क्या, लेकिन जब समझ में आता तो अच्छा लगता था। दीदी ने बहुत बहुत मेहनत करके यहाँ तक आई है और आने वाले टाइम में चाहती हूँ इससे भी आगे मुकाम पे जाए। इन्होंने बहुत मेहनत किया है, आप लोगों का आशीर्वाद उन पर बना रहे, यही चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए शायद समझ लगी इंतज़ार में शायद हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मैं सोचा मैं स्वयं अपनी शुभकामनाएं आदरणीय डॉक्टर सुमन सूरभ जी को मैं दे दूं। और मेरा नाम यदुना सुमन है, मैं श्री सक्षरता साहित्यिक एवं सामाजिक संस्था का अध्यक्ष हूँ। तो मैं 2 लाइनों के माध्यम से, आप यूं ही सदा मुस्कुराते रहें, आप यूं ही सदा मुस्कुराते रहें, खुश रहें और खुशियां लुटाते रहें, लक्ष्य जीवन के जितने अभी शेष हैं अति शीघ्र उन सबको पाती रहें, शीघ्र उन सबको पाती रहें। आपके पारिवारिक चमन में सदा, आपके पारिवारिक चमन में सदा मौसम बसंत के आते रहें, हर सवेरा सुनहरा मिले आपको, नए सूरज के सम चमचमाते रहें, नए सूरज के सम चमचमाते रहें। बहुत बहुत हार्दिक बधाई डॉक्टर सुमन सूरभ जी को चेतना के पंख के प्रकाशन पर, लोकार्पण पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। मैं विकास बिहारी, इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य वक्ता महोदय, अन्य विशिष्ट महोदय, अध्यक्षता कर रहे महोदय, इस कार्यक्रम की पुरोधा डॉक्टर साहिबा को मेरी बहुत बहुत बधाइयाँ। इनमें रचना के लक्षण मैंने आज से करीब 30 वर्ष पहले अंकुरित में देखे थे। मुझे बहुत अंदर से एक ये अनुभूत होती थी कि शायद ये कहीं यदि गृहिणी नहीं होती किसी अच्छे पद पर जा सकती थी, और साहित्य के क्षेत्र में शायद ये शिक्षा क्षेत्र में बाहर जा सकती थी, लेकिन उन्होंने अपना मुकाम चुन लिया। मुझे बड़ी खुशी होती है और ये मेरे पूरे परिवार के लिए गौरव का क्षण है। और आप सब लोगों का सानिध्य, आप लोगों सब लोगों का आशीर्वाद, आप सब लोगों की प्रेरणा, इस मंच पर आसीन होने वाले सभी मेरे बुजुर्ग भाई और जो इनका समय समय पर मार्गदर्शन किया, मेरे बड़े भाई जिन्होंने इनका काफ़ी इनको प्रोत्साहन दिया, इन्होंने जो जो लक्ष्य तय किए थे उनमें कदम से कदम मिलाकर उन्होंने, मुझे बहुत हर्ष होता है कि शायद हो सकता है कि कभी ऐसा कुछ ऐसा रहा हो कि शायद मैं भी इस क्षेत्र में जा सकता था, लेकिन मुझे मेरी जो कुछ जो अपूर्णता रही इन्होंने पूर्ण कर लिया इसको। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। धन्यवाद आपका। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जहाँ मैंने चिन्हित कर रखा था आदरणीय सुमन जी, हमारे मंचासीन सम्मानित अतिथिगण और उपस्थित समस्त देवियों सज्जनों, सबसे आग्रह है, निवेदन है कि आप लोग भोजन ग्रहण करके उसके बाद ही यहाँ से प्रस्थान करने का कष्ट करें। इसलिए सबसे विनम्र निवेदन है कि आप भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें। धन्यवाद। मैं पुनः डॉक्टर सुमन सूरभ जी को इनकी कृति चेतना के पंख के प्रकाशन पर और आज लोकार्पण पर मैं बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि
भोजन ग्रहण करने के पश्चात ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। और ये कार्यक्रम स्थगित बस थोड़े दिनों के लिए है, समाप्त नहीं है। हम लोग जल्दी से आदरणीय सुमन जी की तीसरी कृति के लोकार्पण में उपस्थित होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार जोरदार तालियां हो। बहुत याद करती है। आपने किया ना तो थोड़ा सा नहीं बहुत अच्छी बात है। ऑफिसर आए ना उसके आगे